गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ मैं सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोगों को कुछ हेल्प भी होगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो मेरे प्रीवियस क्लास जो भी मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ख़त्म कर चुकी हूँ, उसका लिंक के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट का लिंक पा जाएंगे। इसके अलावा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट या तो फिर जो भी मेरा पीडीएफ है, वो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो आई होप आप लोगों का दिवाली बहुत अच्छा से गया होगा। तो अभी हम लोग फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज देखते हैं सिलेक्टिव लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, टोटल सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर यूनिट 1 देखें तो यूनिट 1 से आपका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा, तो सबसे पहले आएगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं द लिख दी हूँ, द नहीं होगा, द लाइफ साइकिल नहीं होता है, लाइफ साइकिल। मैं यहाँ से गलती से द लिख दिया हूँ, द नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, सिर्फ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। तो सबसे पहले आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। सेकेंड क्वेश्चन जो आएगा वो है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। तो ऑलरेडी हम लोग कैनाल सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, तो कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस आपका सेकेंड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ से आपका अगर इतना लॉन्ग क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, इससे आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी पाएंगे। किस तरह से देखिए, अगर आप लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप लोग नोट बनाए हैं, तो मे भी वहाँ से ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द पैथोजेनिसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। या तो फिर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया, ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और क्या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हो सकता है लाइफ साइकिल ऑफ सिर्फ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, ये भी आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ह्यूमन के अंदर किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, ये भी आ सकता है। या तो फिर मॉस्किटो में इसका किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, एक अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आप 5 से 6 टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन भी पा जाएंगे इजीली। तो देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बहुत सारा बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सिलेक्टिव कैसे करेंगे। बहुत ईजी है, बस अपने मन को अगर बेवकूफ़ बना सकते हो तो बहुत इजी है। किस तरह से देखिए, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, उसमें आप लोग, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर नहीं, मतलब भागिए, क्वेश्चन के बीच में नहीं भागिए। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे, उसके अंदर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी पाएंगे, आप लोग डिफरेंस भी पा सकते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम वाइवाक्स में एक डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आएगा, जरूर आएगा। या तो फिर आपका ये आ सकता है प्री एरिथ्रोसाइटिक और एक्जो एरिथ्रोसाइटिक के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। शॉर्ट नोट में भी आ जाएगा प्री एरिथ्रोसाइट क्या है, एक्जो एरिथ्रोसाइट क्या है, ये। तो इस तरह से डिफरेंस भी आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर ही आ जाएगा आपका, क्योंकि जो पढ़ाई हूँ उससे बाहर तो कोई ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, उसी के अंदर ही आएगा। अच्छा, सेकेंड है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। या तो फिर उसमें और क्या आएगा, या तो फिर उसमें आएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द आस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, व्हाट इज ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, व्हाट इज साइकोनॉइड ऑफ कैनाल सिस्टम, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, घुमा फिरा के आएगा। या तो फिर राइट डाउन द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ऑफ आस्कोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, आस्कोनॉइड एंड साइकोनॉइड ऑफ कैनाल सिस्टम, इस तरह से आपका डिफरेंस भी आएगा। तो एक अगर कैनाल सिस्टम आप देखेंगे तो उसमें से आप बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन पाएंगे।
पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया, यह अभी आपका नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा, अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो इसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर अभी आ जाएगा। व्हाट आर कोरल रीफ, या तो फिर कोरल भी आ सकता है, कोरल आपका, या फिर कोरल रीफ ही आएगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल रीफ, किस तरह से कोरल रीफ है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर नेक्स्ट देखिए यूनिट 2, तो यूनिट 2 में बेसिकली आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइफ साइकिल ही, बहुत सारा लाइफ साइकिल है। वहाँ से आपका मेनली 4 लाइफ साइकिल है, वहाँ से आपका 1-2 लाइफ साइकिल तो आएगा ही। इसको प्रैक्टिकल में भी कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि फेसियोला हेपाटिका, एस्करिस लुम्ब्रिकोइड, उस्चेरिया बेनक्रॉफ्टी, या तो फिर टाइनिया सोलियम। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए, सोचिए अगर फेसिलिया हेपाटिका से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट में हो सकता है तो आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड की, उस्चेरिया बेनक्रॉफ्टी की, टाइनिया सोलियम से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पैरासाइटिक एडाप्टेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अगर आप लोग अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर क्या बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, तो वहाँ पर पैरासाइटिक एडाप्टेशन भी आपका क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल। इसके अलावा देखें यूनिट 3 में, तो सीलम इन एनिलिडा, क्योंकि ये बेसिकली एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और आपका मोलस्का को लेके है, ठीक है। तो मोलस्का नहीं है, शायद मोलस्का नहीं है इसमें, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। तो एनिलिडा, मेटामेरिज्म इन एनिलिडा, एक्सक्रीशन इन एनिलिडा। तो मेनली ये 3 ही क्वेश्चन है, सीलोम इन एनिलिडा, क्योंकि यहाँ से आपका सीलोम फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब तक आप लोग जो भी देखे, लोअर में आसिलोमेट देखे, उसके बाद सुइडोसिलोमेट, और उसके बाद एनिलिडा से सीलोम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीलोम लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मेटामेरिज्म आएगा, एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसका आएगा, विजन इन आर्थ्रोपोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजन इन आर्थ्रोपोडा। उसके बाद अच्छा यहाँ पर एक छोड़ दी हूँ, रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोडा भी आपका एक बार आता है। सोशल लाइफ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, या तो फिर बीज हो या फिर टर्माइट हो, दोनों में से एक आएगा, बीज हो या टर्म। अच्छा यहाँ पर देखिए, सिर्फ हम लोग सोशल लाइफ इन बीज अगर देखेंगे या फिर टर्माइट देखेंगे तो ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वीन, जो बीज का जो क्वीन है उनका आपका कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि किस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 में अगर देखें तो रेस्पिरेशन इन मोल्यूस्का, टॉर्सन एंड डिटॉर्सन ऑफ इन गैस्ट्रोपोड, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोचोपोड लार्वा, उस यहाँ पर कार्बा हो गया है, ये लार्वा होगा, ठीक है, ये लार्वा एन होगा यहाँ पर, ठीक है, लार्वा, ठीक है, कार्बा हो गया है। उसके बाद वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्माटा, ठीक है, वाटर वास्कुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्माटा, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें, इसके अलावा आप लोग अगर जितना भी 4th यूनिट में आपका देखिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, आस्किलहेलमिन्थिस, नेमाटोहेलमिन्थिस, उसके बाद आया आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा। सभी का आपको पूरा क्लासिफाई करके उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से देखना है। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स का जो भी आप लोगों का जो था ना, देखने के लिए जो घुसते थे ना, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है, फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कैसे करते, वो देखिए बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, एक जगह पर लिख के जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर वो चिपका देते हैं, और सब दिन हर दिन उसको वो लोग देखते थे। इसी तरह से अगर आप लोग जूलॉजी लिए हैं, बायोलॉजी बच्चे हैं, आप लोग भी अगर ये इस तरह से जो पॉइंट्स है, की पॉइंट है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर एक बड़ा सा कागज में सबको क्लासिफाई करके लिख देंगे और उसको हमेशा आप देखते रहेंगे, ठीक है, तो जरूर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके याद आ जाए, क्योंकि यहाँ से आपका शॉर्ट नोट कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट नोट, जैसे कि सीडम इस तरह से आएगा, सीलोम इज द
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच फाइलम, और आपका ऑप्शन दे देगा प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, आस्किलहेलमिंथिस, एनिलिडा। तो राइट आंसर है एनिलिडा। अगर आपको पता है एनिलिडा में सीलम आता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लास कौन सा फाइलम को बिलोंग्स करता है, ये आपको बहुत देखना है। स्पेशल सेल, जैसे कि मैं आपको पिछली बार बोली थी नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट एक स्पेशलिस्ट सेल है निडेरिया का, जो कि बेसिकली क्या करता है, वहाँ से कुछ वो पॉइजन या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिससे कांटेक्ट में कोई भी अगर आ जाए तो उसको पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज करने के बाद ये लोग उसको फीडिंग कर सकते हैं, या तो फिर उसको मतलब अपने आप को वो लोग डिफेंस करते हैं इस तरह से। हाँ, तो इसी तरह से अगर कोई स्पेशलिस्ट सेल है, किसी भी तरह से ऑर्गेनेल है, स्पेशलिस्ट ऑर्गेनेल, तो उसको आपको देखना है। जैसे कि ट्रोचोफोर लार्वा कौन से फाइलम में आप देखते हैं, ठीक है। या कोई भी लार्वा कौन से फाइलम से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और एक चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ दी हूँ, दो चीज़। एक है आपको एक्सक्रीशन, कंपैरिजन ऑफ एक्सक्रीशन, किसका किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, और कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन, ये दोनों भी आपको देखना है। इनवर्टिब्रेट का कंपैरिजन, ठीक है, एक्सक्रीशन और इनवर्टिब्रेट, ये आप नोट कर लीजिए। लार्वा ऑर्गेनेल, जैसे कि ऑर्गेनेल का एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा इस तरह से ऑर्गेनेल है जहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन होता है एमोइबा के अंदर। तो आपको पता है फूड वैक्यूल में ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ कौन सा सेल का कौन सा ऑर्गेनेल का क्या क्या फंक्शन है, इसको भी याद रखें। तो ये बेसिक कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेगुलर फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।